हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 की वास्तविक संख्या को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं। पहला है 140। 140 को लिखेंगे इस तरह से और इस तरह से इसको कर लेंगे। पहले छोटा संख्या से लगाते हैं। 2 सबसे छोटा संख्या है, 2 से लगाएंगे तो इसको काटे तो 70 बार में जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 35 बार में जाएगा। 5 से लगाएंगे तो यानी कि 5 7 35, 7 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम लोग कैसे हैं। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि जो संख्या 2 बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार रिपीट होता है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो 2 जो है 2 बार है, 2 लिखेंगे। ये 2 बार है तो इसके पावर में घात में 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 5 लिखेंगे, इसके बाद 7 लिखेंगे। तो इसी के रूप में हमको लिखना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न 156। तो 156 को इस तरह से लिखेंगे, फिर 2 से लगाएंगे। 2 से लगाते हैं, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16। ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं आता भाग दे के भी बना सकते हैं। 2 से फिर लगाते हैं, 2 तिया 6, 2 9 18। अब कितना से लगाएंगे, 3 से लगा लेते हैं, 13 तिया 39। ठीक है, अब इस तरह से लिख लेते हैं, विस्तार में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2 2 बार है यहाँ। तो जब 2 2 बार है तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2, 2 के पावर कितना लिखेंगे 2। ठीक है, गुना 3 गुना 13, यही इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 38 25। तो 38 25 है तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, 38 25। ठीक है, अब इसमें हमको ध्यान देना है, देखना है अगर नहीं समझ में इतनी बड़ी संख्या है तो कितना से लगाएं। तो भाग दे के भी आप लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका देखेंगे, लास्ट में 5 है तो जब 5 है लास्ट में 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो 3 से हम लोग पहले काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, यहाँ 22 हो गया। 3 सते 21, 3 पचे 15, यानी 3 से लग रहा है। 3 से हम लोग लगा लेते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है तो 3 दूना 6, 2 बचेगा इसमें से, ये 22 हो जाएगा। 3 सते 21, 1 बचा, 15, 3 पचे 15। फिर अब 3 से लगा के देखते हैं हम लोग, क्योंकि 5 है लास्ट में। 3 चौके 12, 3 से फिर कटेगा तो 3 से लगाते हैं हम लोग। 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर 5 है लास्ट में, 3 से देखें हम लोग लगा के तो 3 एकम 3, 3 से नहीं कट लगेगा। 5 से लगाते हैं, 5 8 40, 2 बचा, 5 बचे 25। ठीक है, फिर 5 से लगाते हैं, 17 पचे 85। अब इसको हम लोग विस्तार से लिख लेते हैं, यानी 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब यहाँ देखें हम लोग कि 3 2 बार है, 5 2 बार है, 17 एक बार है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 के पावर में 2, 5 के पावर में 2 और 17। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में है 5005 है। तो 5005 है तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले 3 से लगाएंगे हम लोग। 3 एकम 3, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 3 छक 18, 2, 3 छक 18 नहीं लग रहा है तो हम लोग 5 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, 5 से। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए 1 है तो 1 किससे कटता है, या तो 3 से कटेगा या 7 से कटेगा या 9 से कटेगा। तो 3 से पहले लगा के देखते हैं। 3 तरीके 9 बचेगा, 1 10 हो जाएगा। 3 तरीके 9 नहीं कट रहा है। अब लोग हम 7 से देखते हैं हम लोग। तो 7 कम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 28, 2 7 से कट रहा है तो हम लोग कितना से लगा लेंगे, 7 से लगा लेंगे। 7 से लगाएंगे, 7 कम 7, 3 बचा, 30 हो गया। देखिए 7 के पढ़ाई के बाद पढ़ेंगे तो 7 हुआ, 10 में से 7 घटेगा, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। 7 28, 2 बचा, 17 21। अभी कितना से लगेगा, तो 7 से तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 3 है। तो 11 से देखते हैं। 11 कम 11, 3, 11 से लगा लेते हैं हम लोग। 11 कम 11, 11 तिया 33, यानी कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, तो ये दोबारा नहीं है, 2 बार 3 बार कोई संख्या नहीं है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों लिखा हुआ है, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। कहने का मतलब है कि दो संख्या दिया है, पहली संख्या है या दूसरी संख्या, ठीक है। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, तो ये दोनों को अगर हम सीधा सीधे गुना करें जितना आएगा, और ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुना करें जितना आएगा, दोनों का होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्रथम जो नंबर है और द्वितीय नंबर यानी दूसरा नंबर, ये दोनों को गुना करने के बाद जितना आएगा वो एचसीएफ और एलसीएम निकाले तो दोनों को गुना करने के बाद उतना आना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला नंबर क्या है, प्रथम, ठीक ना। फर्स्ट नंबर कितना है, 26 है, और द्वितीय नंबर कितना है, 96 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोनों एक ही साथ आप निकाल कैसे सकते हैं, तो इसको जानते हैं हम लोग। जिस तरह से हम लोग लघुत्तम निकालते हैं उसी तरह से इसको भी क्या कर लेंगे, हम लोग निकालेंगे 26 और 96। कोई ऐसी संख्या लेना है जो कि दोनों को काट सके, ठीक है। तो कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं हम लोग जो दोनों को काट सके। तो 2 से कट जाएगा दोनों, 2 से 13 बार में जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 1 बचा 16, 2 8 16। अब देखते हैं कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जो कि दोनों को क्या कर दे, काट दे, ठीक है। तो दोनों को काटेगा कोई संख्या, क्योंकि ये विषम संख्या है। विषम संख्या तो स्वयं कटेगा, एक से कटेगा तो नहीं कटेगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ उसे बोलते हैं जो किसी भी संख्या को काट दे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि दोनों संख्या है तो दोनों संख्या को, दो ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे रहा है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। हम लोग लिख लेंगे एचसीएफ बराबर कितना, 2। अब एलसीएम बराबर हम लोग लिखेंगे, एलसीएम बराबर 2 गुना 13 गुना 48। एलसीएम में क्या लिखना है, सब को गुना करके लिख देना। एचसीएफ में उसे लिखना है जो दोनों संख्या को क्या कर दे, काट दे। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले चीज कि एलसीएम इसका इतना है तो गुना करके लिख लेते हैं हम लोग। 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। 26 को जब 48 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 को 48 से गुना करते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको गुना किए तो इसका गुना करने के बाद कितना आया, 1248 आया। कितना, 1248, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है पॉइंट, ठीक है, कि जो फर्स्ट है और जो सेकेंड है ये दोनों के गुना करे और एचसीएफ जो है और एलसीएम को गुना करे तो दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर कितना है, 26 है, कितना, 26 गुना कितना है, 96। दूसरा नंबर कितना है, 96। एचसीएफ कितना है, 2 आया है। एलसीएम कितना है, 1248, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये दोनों को हम लोग गुना करते हैं। तो ये दोनों को गुना करते हैं, सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। इसको गुना करने के बाद कितना आता है, इसको गुना करेंगे तो 2496 आएगा। कितना आएगा, 2496, ठीक है। अब इसको आप गुना कर ले, ठीक है। इसको गुना आप करेंगे तो कितना आएगा, 2496 ही आएगा। तो देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं है, यानी कि प्रथम नंबर द्वितीय नंबर को गुना करे या एचसीएफ एलसीएम इन दोनों का निकाल के गुना करे तो बात बराबर है, दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। ये हमको दिखाना था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न में है 510 और 92, ठीक है। 510 का वही है, प्रथम नंबर गुना द्वितीय नंबर बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो हम लोग पहले एलसीएम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 510 और 92, सबसे पहले हम लोग कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 बचे 10, 2 बचे 10, ठीक है। 2 चौके 8 और 2 छक 12। अब देखते हैं हम लोग कितना से लगेगा। तो देखे तो हम लोग 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि 5 है लास्ट में। 3 से 21, 3 8 24, 3 5 15, ये 3 से नहीं कटेगा। और कोई ऐसी संख्या है नहीं है जो कि इन दोनों को काटे। तो एचसीएफ अगर इसका बात करें हम, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम 2 गुना 255 और गुना 46। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको गुना करना है। ठीक है, गुना करने के बाद कितना आता है तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि जो फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर है वो दोनों के गुना करें, या एचसीएफ या एलसीएम को गुना करें। एलसीएम बात क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले गुना कर लेते, इसको गुना करें हम लोग तो कितना आया, इसको गुना करने के बाद हम लोग का आया 23,460। 23,460। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट नंबर कितना है 510 और सेकंड नंबर कितना है 92। ठीक है, बराबर एचसीएफ कितना आया है 2 आया है, एलसीएम कितना है तो 23,460। अब इसको गुना कर लें, 2 0 0 2 6 12 के 2 हासिल 1 2 चौके 8 1 9 2 3 6 6 और 2 दूनी 4 46,920। ठीक है, इसको आप गुना करें कितना आएगा, ये भी आएगा 46,920। तो ये दोनों बराबर आएगा, यही हम लोग को प्रूव करना था। अगर आपको दिक्कत हो कि इतना नहीं आएगा तो आप गुना करके खुद से देख लें। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। उसी तरह से इसको भी कर लेना है, जैसे मान लीजिए 12 15 21 है तो 12 15 और 21, इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, 12 15 कौन सी ऐसी संख्या लें जो कि तीनों को काट दे। ठीक है, तो 3 ले लेते हैं हम लोग, 3 से क्या 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 5 15 3 7 21। एचसीएफ अब कोई संख्या है जो कि तीनों का काटेगा, नहीं काटेगा। ठीक है, तो एचसीएफ अगर हम देखें इसका तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हम गुना कर लेते हैं, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो 3 चौके 12 12 पचे 60 60 7 6 7 42 यानी कि 400 कितना हो जाएगा 20। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि 3 इसका एलसीएम नहीं आएगा तब चेक कर ले। ठीक है, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं 12 15 और 27। तो 12 15 27 में देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 12 है। तो सबसे क्या करेंगे हम 12 से उसके बाद वाली संख्या यानी 15 में हम लोग क्या कर लेते हैं, भागा देते हैं। तो 12 से एक बार में जाएगा 3 बचेगा, इस 12 को यहाँ लिखेंगे 3 चौके 12। ठीक है, कितना आया 3। अब इसी 3 से हम लोग क्या कर लेते हैं कि 21 को भागा दे लेते हैं। ठीक है, 3 से 21 को भागा देते हैं हम लोग, 3 7 21 यानी कि एचसीएफ मेरा कितना है 3 आया। यहाँ हम लोग भी देखें तो कितना एचसीएफ आया था 3 आया था। एलसीएम निकालना तो जानते हैं कि एलसीएम कितना आएगा 420। तो आप समझ गए होंगे ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न, 17 23 और 29। ये देखें हम इसमें तो सभी क्या है विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या। तो इसका एचसीएफ नहीं निकाल सकते, तो एचसीएफ कितना लिखेंगे हम लोग, एचसीएफ की अगर हम बात करें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम अगर नहीं निकलता तो हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, 17 23 गुना 29। तो आप गुना कर लें, 17 को 23 से सबसे पहले गुना करें, 17 को 23 से गुना किए थे कितना आया 391। 391 को 29 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 11,339। इसका आंसर हो गया। तीसरा देखते हैं हम लोग 8 9 25। ठीक है, तो 8 9 और 25। तो इसमें अगर हम भागत कोई ऐसी संख्या ले जो कि तीनों को काट सके, कोई ऐसी संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ अगर हम देखें, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम की अगर हम बात करें तो 8 गुना 9 गुना 25। ठीक है, तो 8 9 72 गुना 25 कर लेंगे हम लोग, अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800। आगे देखते हैं हम लोग चौथा प्रश्न, लिखा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, ये 306 प्रथम नंबर है, 657 द्वितीय नंबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर बराबर 306, सेकेंड नंबर बराबर कितना 657। ठीक है, तो अभी दोनों को एचसीएफ निकाला है तो 9 आया है। ठीक है, तो एलसीएम इसका पूछता है। तो हम अभी कुछ देर पहले देखे थे
जो प्रथम नंबर और द्वितीय नंबर का गुणनफल होता है वो HCF गुना LCM का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें से हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM को इधर छोड़ देंगे, HCF को इसके नीचे ले लेंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बटा HCF। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, LCM। देखिए तो HCF को हम लोग कहाँ लेके आ गए, नीचे लेके आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकेंड नंबर कितना है 657, अब बटा में HCF कितना दिया है 9 दिया है, बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे LCM। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, कितने से कटेगा 3 से कटेगा, 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा 3 9 27, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, यानी कि 102 गुना 219 कितना हो जाएगा मेरा, LCM इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, 102 गुना 219, इसको गुना कर लेते हैं, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 0 0 1, 9 एकम 9। ठीक है, 2 एकम 2 0, 1 एकम 1, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, यानी कि 8 2 1 3, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 और 2, कितना हो जाएगा LCM 22,338, यानी 22,338 इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग,